नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। गुजरात में जहां बीजेपी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गई है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कमल मुरझा गया है। मध्य प्रदेश में भी 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है। ऐसे में इस जीत और हार का असर मध्य प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। गुजरात की बात ही ले लीजिए, जहां पर गुजरात की जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। वहीं हिमाचल के नतीजों से कांग्रेस को उत्साहित कर दिया है। वहीं इस बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है और मध्य प्रदेश में लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लगता है कि उन्हें अब कांग्रेस खोजो यात्रा भी निकालनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात की विजय महाविजय है। मोदी जी के प्रति विश्वास और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। वे जन जन के मन में बसे हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनको बाद में कांग्रेस खोजो यात्रा करना पड़े। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। पहले देखिए क्या कुछ बयान इस मामले में नेताओं के सामने आए हैं। गुजरात में जीत पर सीएम ने जताई खुशी, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले अब निकालेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, गुजरात की विजय महाविजय है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास और स्नेह है। वे जन जन के मन में बसे हैं। गुजरात विजय से सिद्ध हुआ, मोदी जी हैं कल्प वृक्ष। गुजरात विकास का मॉडल, देश और दूसरे राज्यों को राह दिखा रहा गुजरात। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसा ना हो बाद में कांग्रेस खोजो यात्रा करना पड़े। गुजरात की विजय विजय नहीं महाविजय है, अभूतपूर्व है। और ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं। और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सब जगह बुरी तरीके से हारी है। सिर्फ गुजरात को छोड़ के 2 राज्यों में चुनाव हुए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। यहां पर हिमाचल प्रदेश में बुरी तरीके से हारी है। इवन खुद उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश नहीं बचा पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जी बिल्कुल भी खुश ना हो, क्योंकि मात्र उनके पास 9 महीने बचे हैं। वो सिर्फ सत्ता बचाना चाहते हैं और जनता सब समझ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जनता ने जिस तरीके से जवाब दिया है, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और इवन छत्तीसगढ़ में, ये जनता जनार्दन होती है। शिवराज सिंह चौहान जी बिल्कुल अब समझ चुके हैं और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम नेताओं के बयान सामने आए और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा तो निकाल रही है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ऐसा
मौका ना आ जाए कि कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़े? क्या कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता एएल द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गीत धीर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का हाल ही में बयान सामने आया है कि आने वाले समय में कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालनी पड़े। क्या कुछ मायने निकाले जाए इस बयान के? सर देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस को अपने ऊपर जो है आकलन करना चाहिए और उनको समझना। कांग्रेस कहाँ खड़ी है आज? जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से गुजरात में जो हासिल करी है वो सब साफ है, सबके सामने है और जनता इसे अच्छे से देख रही है। जनता का ही प्यार है, जनता का ही जो मत का अधिकार जिसके उन्होंने उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, वो सब साफ दर्शाता है कि हमारी जो बातें थी, हमने जो कहा था, वो हमने करके दिखाया। यहाँ तक कि कांग्रेस की बात करें तो नेतृहीन पार्टी है, यहाँ पर संगठन की कमी है, संगठनहीन पार्टी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके राहुल गांधी जी जो है, जब वो यात्रा छोड़ के निकल जाते हैं इनकी चुनाव की और एक अपनी स्वयं की यात्रा निकाल रहे हैं और वहां पर बातें कर रहे हैं कि साहब हम तो इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देख ही नहीं रहे और नफरत मिटाने की बात कर रहे हैं। जबकि आप इस यात्रा की शुरुआत देखिए, संघ की नेकर में आग लगा के हुई थी। संघ तो कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, वो तो एक सामाजिक संगठन है। उस प्रकार का जो आचरण जनता सब समझती है और जनता को ये कब तक के मूर्ख समझते हैं, कब तक के मूर्ख बनाएंगे, सब साफ है अब तो। और इनको अपनी जमीन तलाशने की आवश्यकता, इनसे बेहतर तो आप पार्टी का प्रदर्शन रहा है, ये कहने में भी गलत नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ज्यादा आप देखिए अंतर नहीं है। वहां बीजेपी की नेक टू नेक फाइट रही थी। हाँ, कुछ सीटों पे, कुछ जगहों पे, कुछ चेहरों के कारण कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन हम बेहतर करेंगे वहां पर भी। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जाने वाली स्थिति है, राजस्थान में जाने वाली स्थिति है। तो अगर एक राज्य में आ भी जाते हैं तो इनको बेहतर कार्य की ओर प्रेषित करना चाहिए। लेकिन इनके पास तो नेता ही नहीं है, यहाँ पर नेत्रहीन पार्टी है कांग्रेस। ठीक है उपाध्याय जी, यहाँ पर जी ठीक है सर, बात की जाए यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से यात्रा को लेकर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ये कहती नजर आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है, समर्थन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुद के परफॉर्मेंस को लेकर जो ध्यान दिया जा रहा है वो शायद जनता को लेकर अगर ध्यान देती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं पे भी आप देखिए जनता के साथ में जो वादे किए थे उसका छलावा ही किया उन्होंने। चाहे मध्य प्रदेश की बात पे आप किसानों के साथ कर्ज माफी की उदाहरण, मेरा सवाल उपाध्याय जी से है। जी ठीक है, आती हूँ गीत जी आपके पास। जी उपाध्याय जी, गांधी जी ने जब ये यात्रा निकाली थी जी, तब यह सोच के नहीं निकाली थी कि उन्होंने चुनावी यात्रा है। यह यात्रा नफरत देश में जो बढ़ रही है उसको मिटाने के लिए, आम जनता को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निकालने का एक संकल्प लिया और वो संकल्प आज परवान चढ़ गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से भी ये यात्रा निकली है और किसी को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें आम जन बहुत तल्लीनता से राहुल जी के साथ जुड़ा है। सुबह 5:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक हर मोड़ पर, हर राह पर, हर समय, हर पल राहुल जी के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस जनों के साथ ही आम जनता जुड़ी है उस यात्रा से। इसे चुनावी यात्रा नहीं कहेंगे, यह भारत जोड़ो यात्रा है, नफरत छोड़ो यात्रा है। तो यहाँ पर तो सीएम शिवराज का कहना है कि कांग्रेस को भारत खोजो यात्रा ना निकालना पड़े, ऐसा क्यों? ऐसा अगर था तो हिमाचल में फिर जो परिणाम आए हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बात कर लेते। उसके बाद कई जगह उपचुनावों में मैनपुरी देख लीजिए, रामपुर में देख लीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कई जगह जहाँ लोकसभा के परिणाम आए हैं, नगरीय निकायों के चुनावों के परिणाम आए हैं, इनको लेकर भी उनको मंथन करना चाहिए। तब यह बात क्यों नहीं उठती है? अकेले गुजरात को ही फोकस क्यों मीडिया में दिखाया जा रहा है? क्यों गुजरात में ही जनता को धन्यवाद किया जा रहा है? हिमाचल में भी देखिए, हिमाचल का परिणाम जनता ने आपको दिखा दिया क्योंकि आपकी सत्ता थी वहाँ, उसके बाद परिणाम आए। ठीक है द्विवेदी जी, क्या लगता है हिमाचल में कांग्रेस की जीत, गुजरात में बीजेपी की, दोनों की अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखा जाए तो क्या
मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीति गरमाई हो, देखिए मुख्य रूप से अगर बात की जाए यात्रा को लेकर, तो क्या वाकई में इसका असर पड़ रहा है? और यही एक कारण है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस पर बयान दिया है। किसी प्रकार का कथन कहना बाजी होगी। भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ वोट परसेंटेज में कन्वर्ट होगी, यह दूसरी तरफ मैं अगर बात कर लेता हूँ चुनाव परिणाम की, तो कुछ प्रकार से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो अभूतपूर्व रहा है। दूसरी ओर अगर बात कर लेते हैं हिमाचल में, जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए है और कांग्रेस को वहां नहीं। मतलब जो जनता जनार्दन है वह विकास के मुद्दे और जो शिक्षा रोजगार के जो मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं वोट है। कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का भी परसेंटेज बढ़ा है। दूसरे मुख्य बात देखने को मिलती है कि आम आदमी पार्टी जो एक राजनीतिक दल था, उसने कुछ ही वर्षों में एक अच्छी को कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 आम आदमी पार्टी की पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में राजनीतिक जो दल है, राजनीतिक दल है, में ला करके प्रकार के चुनाव के परिणाम इसमें बाजी होगी कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तो कहीं ना कहीं कई तरीके से यहाँ पर आपत्ति भी जताई गई थी कि किस तरह से यात्रा निकाली जा रही है। कई ऐसे असामाजिक तत्व भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं जो वाकई में इस यात्रा को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस का ऐसा कहना था। लेकिन अब लगातार इस पर बयानबाजी जो कि छिड़ चुकी है। अब यहाँ पर ये भी बयान सामने आने लगे हैं कि हिमाचल को लेकर तो किसी भी तरीके से नहीं देखा जा रहा है, किसी तरीके से जीत दर्शाई नहीं जा रही है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा बढ़त मिलती जिस तरह से गुजरात में नजर आई है उसे भरपूर दिखाया जा रहा है। अगर हम देखते हैं तो वोट परसेंटेज ठीक बढ़ा और वही कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट परसेंटेज इस रूप में आवाज में कोई क्योंकि परेशानी आ रही है। मैंने गीतधीर जी से सवाल किया है, आप आवाज प्रॉपर आ रही है क्या आप लोगों को? मेरा सवाल गीतधीर जी से है। देखिए, आपका एक बार सवाल फिर से रिपीट कर देंगे क्योंकि आवाज में सुन नहीं पाया था, देवेदी जी की तरफ से डिस्टर्बेंस था। जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में बीजेपी की जीत हुई है, हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीजेपी को ही बढ़त दिखाना क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों उसे हाईलाइट किया जा रहा है? कांग्रेस की भी तो जीत हुई है ना हिमाचल में। देखिए, ये ऐतिहासिक जीत है जो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करी गुजरात में, क्योंकि वहां पर सीट्स का आप जो है डिफरेंस देखिए। हिमाचल प्रदेश जो है वो उस कंपैरिजन में वहां पर सीट्स जो है बहुत कम है, 68 और 182 बहुत अंतर है। और यहाँ पर जो है आकलन अगर आप दोनों का करेंगे तो बहुत अधिक मात्रा में अंतर नहीं है, लगभग 1% के आगे पीछे भी काफी समय तक के सीट्स चलती रही हैं। तो जो यहाँ का जो ट्रेंड चल रहा था उसको देखते हुए ही इसको ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और गुजरात की जो जीत है ये एक ऐसी जीत है क्योंकि गुजरात बहुत मायने रखता है। देश एक ऐसा राज्य है जहां से इकोनॉमी का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। विकास की बात की जाए तो हम गुजरात मॉडल को कई जगह उठा के देखते हैं और मध्य प्रदेश भी उसी राह पे अग्रसर है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जब बात आती है, गुजरात की जब बात आती है, कुछ ऐसे राज्यों की बात आती है जो फाइनेंशियल कैपिटल के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो उस दृष्टिकोण से गुजरात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा नहीं कि हिमाचल कहीं कमजोर है, लेकिन निश्चित रूप से हिमाचल में हमको जो है बहुमत नहीं मिला है। हम जनता का जो मत है उसको स्वीकार करते हैं, जनता का मत सर्वोपरि है और निश्चित रूप से हमें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो हम और बेहतर कार्य करेंगे। ये सवाल मैं पूछते आई हूँ गीते जी, आपसे भी पूछ लेती हूँ, मौका मिला है तो, कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, क्या वाकई में इसका फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है जनता पर? सर
देखिए, जनता को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे, अब गांधी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिरोज के पोते जरूर है, मैं तो ये भी कहूंगा। लेकिन देखिए, जो यात्रा निकाल रहे थे ये भ्रमित करने के लिए थी। मैंने आपको जैसा कि बताया, संकी नेकर में आग लगा के इन्होंने पोस्टर जारी किया था। उसके बाद ये जो कपड़े पहन के आए थे वो गरीब लोगों के बीच में जाने की बात कर रहे थे, महंगाई मिटाने की बात कर रहे थे, मगर किस प्रकार के कपड़े, लाखों करोड़ों के कपड़े पहन के घूम रहे हैं। जो कंटेनर जिसको वो लेके घूम रहे हैं, जिसमें अपना शयन कक्ष उन्होंने बनाया हुआ है, उसकी रूपरेखा देखिए। जहाँ बात कर रहे हैं ये लोग जो है बेरोजगारी मिटाने की, कुछ 2-3 हजार युवाओं को रोजगार दे के साथ में चला रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनके साथ में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग दिख रहे हैं। जो लोग दिख रहे हैं जरील जैसे, वो लोग जो है वही व्यक्ति हैं। यानी कि आप इसे फॉर्मेलिटी करार देंगे गीतदेव जी? ये किसी मतलब की नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, और राहुल गांधी को कोई महत्व ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका असली चेहरा जो है लॉकडाउन के समय पे जब कोरोना आया था तब उजागर हो गया था। ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे थे। जी, उपाध्याय जी, इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे हमारे साथी कि हम लोगों को ये यात्रा में कुछ दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है। ये शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और जो वास्तव में देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वो गैंग इसको बड़ी छोटी यात्रा के रूप में देख रहे हैं। FIR करवा के आए साहब हम, आप क्या बात कर रहे हैं? उपाध्याय जी, आपको ज्ञान भी है, क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश की धरती पे आपके राहुल की रैली में पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के, आपको मालूम भी है, देशद्रोह की धारा लगी है। मैं खुद इसमें आपके मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से आते हैं ना, कमलनाथ जी, उन्होंने कबूला इसको, यात्रा में पूरे मुख्यमंत्री उन्होंने कबूला इस बात को कि वहाँ पर नारे लगे थे। आपकी पार्टी के व्यक्तियों को क्या शर्म है, कोई लाल लज्जा है कि नहीं है? पाकिस्तान के नारे लगवा रहे हो साहब। आपके राहुल क्या कर रहे हैं? ये वही राहुल है जो चीनी राजदूत से मिलने पहुंच गए थे नेपाल में, इसने नहीं देखा ये। आखिरकार ये राहुल को जवाब देना पड़ेगा। ये फिरोज के पोते जो हैं जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसी राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये उज्जैन जाते हैं, जो जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, जिनको खुले और आचमन में अंतर नहीं मालूम, में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पार्टी के नेताओं को जो इस प्रकार का भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं देश में। ठीक है। मेरा सवाल उपाध्याय जी से है। उपाध्याय जी, ठीक है। उपाध्याय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले आप। इस प्रकार की झूठी बातें कैसे कर सकते हैं इनके नेताओं को? इसके लिए निंदा आनी चाहिए। उपाध्याय जी, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम ये यात्रा कर रही है, किसी तरीके का प्रोपोगेंडा नहीं है ये। लेकिन हाँ, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से समर्थन जो मिलता नजर आया, जबरदस्ती का समर्थन है, ये जुटाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, खुद यहाँ पर लोग सम्मिलित नहीं हो रहे, ये भी आरोप है। जी उपाध्याय जी, ना ये भीड़ लाई गई है न जुटाई गई है, या आम जनता स्वयं। आम जनता कोई नहीं है। आमजन बताइए, उसमें कौन है आमजन? बताइए, नाम बताइए आप, कौन है आमजन? उसमें स्वरा भास्कर जोड़ रही है, आपके टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जोड़ रहे हैं उसमें। कौन है आमजन? बताइए, उसमें नाम लेकर बताइए, उजागर करिए। आप गए थे उस यात्रा में? चलिए, आपको ये मान लेते हैं, आप गए थे उस यात्रा में। अरे आपका आमजन कोई नहीं था, आपके चाटुकार नेता गए थे, उसमें कोई नहीं है उसमें। और बाकी लेकर घूम रहे हैं वो चाटुकार नेता आपके। कौन है आमजन उसमें? टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो पादरी हैं जिनके यहाँ पर अभी जो छापे पड़े थे, पैसे निकले थे। कौन है आपके यहाँ पर? टुकड़े टुकड़े गैंग के क्या लोग नहीं जिन्होंने नारे लगाए थे? जिन्होंने मटकुली का नाम ले रहा हूँ मैं, जिसने गाय काटी थी, क्या वो व्यक्ति नहीं है जो देश को तोड़ने की? ठीक है गीत जी, जवाब ले लेते हैं। ठीक है गीत जी, रिक्वेस्ट है। ठीक है उपाध्याय जी, जवाब दीजिए यहाँ पर। ठीक है, संकल्प को लेते हुए उसको लेकर, जो एक संकल्प था उसको लेकर आमजन चल रहे हैं। और आज आमजन कौन है भाई? नाम तो बताओ। सब लोग जो उनके लगातार उनके साथ चले हैं, नाम पूछ रहे हैं, वो नाम बताइए। यहाँ पर वो लोग जो वाकई में राजनीति से हटकर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे यात्रा में जुड़ रहे हैं, नाम जानना चाहते हैं। प्रतिष्ठित नहीं है, पूजा भट्ट प्रतिष्ठित नहीं है, लेकर भैया ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जेएनयू में खड़े हुए थे लोग थे, यही तो मैं बोल रहा था। अब आपने खुद ही आजमा लिया, मान लिया ना आपने। वो है जो इनके भगोड़े हमारे यहाँ के, जो इनके यहाँ शामिल हो गए, वो प्रतिष्ठित है। अरे ये तो आपके टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं ना भैया, हम आपको मान लिया ना। उपाध्याय जी कम से कम होमवर्क तो अच्छे से करके आते। राहुल गांधी के मुंह पे आपने और गाला खोल दी, तो सिर्फ इल्जाम लगा रहे थे, आपने तो प्रमाणित कर दिया था। नहीं गई थी। ठीक है, मेरा सवाल द्विवेदी जी से है, दोनों को रोकना चाहूंगी। गीतदेव जी,
ठीक है, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। द्विवेदी जी, अगर बात की जाए यात्रा को लेकर तो यहाँ पर गिरिधर जी का कहना है कि निराधार कहीं ना कहीं ये यात्रा साबित होने वाली, कितने सहमत है इस बात से? फिर क्यों बौखलाहट है इनको? हमको तो बौखलाहट नहीं है साहब, लेकिन देश के नारे लगाओगे तो जेल में डलवाया जाएगा। द्विवेदी जो जी से देश सवाल, विरोधी नारे लगवा रहे हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हो मध्य प्रदेश की धरती में, शर्म नहीं आती आपके राहुल को? बताइए, आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या देश को तोड़ने के लिए यात्रा नहीं निकाली जा रही? जवाब दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये देश को तोड़ने वाले लोग साथ में क्या कर रहे हैं राहुल के? ये किसी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की नहीं, ये बिल्कुल आप ये कर रहे हो क्योंकि आप मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ते हो और यहाँ आचमन वाला हिंदू बन जाते हो। युवाओं के लिए और देश में जितने लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं वो कौन जुड़ रहा है, नाम तो बताओ। एक भी कोई घराना बताइए, एक भी कोई प्रतिष्ठित परिवार का नाम बताइए। ठीक है, हो गया। वरिष्ठ पत्रकार की गरिमा का ध्यान रखे दोनों यहाँ पर। द्विवेदी जी, यात्रा को निराधार बताया है, क्या कहेंगे? राजकुमारी जी की यात्रा निराधार है क्योंकि अभी यात्रा बहुत होते हुए दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से यात्रा तय करी, कहीं ना कहीं यात्रा देखने को मिल रहा। तो ये तो कहना होगी कि यात्रा निराधार। और बता देता हूँ, जितनी भी यात्रा की है वह कहीं ना कहीं सफल हुई। मैं जिस प्रकार से अडवाणी ने यात्रा की, अन्य कई लोगों ने यहाँ पर यात्रा की है इस देश में, वो यात्रा सफल हुई है। तो ये कहना जल्दबाजी होगी कि यात्रा सफल हुई है, नहीं हुई है। तो इस प्रकार से जन समर्थन दिख रहा है। मैंने पहले भी जन समर्थन राहुल गांधी जी क्या ये सब है, वोट देश में इसमें न पहले कभी हुई थी न कभी आगे हो पाई। ये फ्लॉप यात्रा है और फर्जी यात्रा है जो आपके विरोध के मोर्चे जनता को मूर्ख समझ के निकाले थे, लेकिन जनता ने करारा जवाब दे दिया है। अपना चेहरा देखना चाहिए। अब राहुल को जो है यात्रा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मेरा सवाल गिरिधर जी आपसे, ठीक है आऊंगी। उपाध्याय जी, आपको भी समय मिलेगा सर, समय मिलेगा सर आपको। ठीक है, द्विवेदी जी ने जिस तरह से कहा कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि यात्रा का कोई सफल परिणाम देखने को नहीं मिला, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर यात्रा सफल हो रही होती, देखिए द्विवेदी जी का मैं आदर करता हूं सबसे पहले तो, क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनका अपना आकलन और उनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। मैं उसको बिल्कुल भी निराधार नहीं बता रहा हूं, लेकिन मेरा जो आकलन है, हमारी पार्टी का जो आकलन है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी की यात्रा से। लेकिन देखिए, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है क्यों की गई, कांग्रेस पार्टी का जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? के द्वारा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा देश तोड़ने की बातें करी हैं। और जहां तक के आप यात्रा को सफल होने की बात करते हैं तो कहीं से कहीं तक के नहीं लगता, नहीं तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाते, यहाँ पर राहुल गांधी को बनाते हैं। सफल यात्रा होती है, राहुल गांधी का अच्छा प्रभाव होता तो अब देश नफरत करता है कांग्रेस से, अब देश नफरत करता है राहुल की सोच से, जिससे ये देश को तोड़ना चाहते हैं। और निश्चित रूप से अब कांग्रेस को जो यात्रा निकालनी पड़ेगी और कांग्रेस को खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस जो है। उपाध्याय जी तो कह रहे हैं कि आप लोगों की ये घबराहट जो है और जो हड़बड़ी बयां कर रही है कि यात्रा सफल हो रही है। ठीक है उपाध्याय जी, हमारी ना बौखलाहट है ना घबराहट है, लेकिन हाँ, राहुल अगर कुछ इस प्रकार के नारे या इस प्रकार का आचरण लगाएंगे या इस प्रकार के आचरण जो जनता को देखने को मिलेगा तो हम करें ना करें, जनता जो है करारा जवाब देगी। और वो करारा जवाब बार बार कांग्रेस खाती है और बार बार निकल जाती है। ठीक है उपाध्याय जी, जवाब दीजिए। ठीक है गिरिधर जी हो गया। उपाध्याय जी, ये तो बताओ, ये इंदिरा गांधी से नहीं डरे हम, ये राहुल तुम्हारा चीज क्या है? यही से परेशान है। सपने देखना भूल जाओ, ये मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो कि भाजपा डर रही है, भाजपा तो आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी जी जिस तरीके से राहुल गांधी जी ये यात्रा में जो नारे लगे हैं वो किसने लगवाए थे? वो कहीं आपके राहुल द्वारा पूरी जांच तो नहीं थी देश को बदनाम करने के लिए? किसान यूरिया के बारे में स्पष्टीकरण तो कौन लोग हैं उस यात्रा में? एक भी नाम नहीं गिना पाए। आपको शर्म आती है कि नहीं? एक भी प्रतिष्ठित परिवार का नाम नहीं गिना पाए आप? आपको शर्म आ रही है नहीं? आप एक भी प्रतिष्ठित परिवार का नाम नहीं गिना पा रहे हो उपाध्याय जी? आपके राहुल जो है किसको लेकर चले यात्रा में बता नहीं पा रहे हो आप? आपके चाटुकार लोग खड़े हैं उसमें, जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं वो खड़े हैं उसमें। बताओ आप एक भी प्रतिष्ठित घराने का नाम, एक भी प्रतिष्ठित परिवार का नाम जो यात्रा में जुड़ा हुआ है कि यात्रा है वो? ये सिर्फ एक मुहिम है राहुल के देश तोड़ने के लिए निकले। देश तो जुड़ा हुआ है, अगर जोड़नी थी तो वहां रखते जो राहुल के पूर्वज जमीन देके आए थे कश्मीर में, जो तिब्बत में देके आए थे राहुल के पूर्वज, उस जमीन के बारे में बात क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस?
वहाँ क्यों नहीं बात करती? अगर ये निराधार बातें करने के लिए राहुल को यात्रा निकालनी थी तो 15 मिनट का भाषण वो आदमी क्यों देता? आपका तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना वो व्यक्ति। बताइए उत्तर दीजिए, कौन है प्रतिष्ठित उसमें? एक भी परिवार का नाम बताइए। बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रूप में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझाइए इस प्रकार का आचरण छोड़ दें। जनता मूर्ख नहीं है मध्य प्रदेश की, जनता करारा जवाब देती रही है और करारा जवाब देती रहेगी। अब जो है वो लौट चले और देश को तोड़ने की बातें ना करें। घर बैठे इससे अच्छे सोनिया के बेटे को ये बात साफ समझ में आ जानी चाहिए कि जनता का जो मत है वो एक मत है और वो राष्ट्र हित में कार्य करने वाली पार्टी की सराहना करेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो काम है वो देश को तोड़ने के लिए हो रहा था, जिससे सब अब भली भांति वाकिफ है। और कोरोना के समय भी राहुल का जो आचरण था वो सबने देखा। पीछे घड़ियां घूम रही थी, अलग सवाल दिखा रही थी, जहाँ पर जो है वो मुहिम चला रहे थे देश को बदनाम करने की। सबने देखा वो आचरण। ईडी जब आती है तो भगते भरते हैं आपके राहुल गांधी क्यों, जो उन्होंने यात्रा निकाली सबको मालूम है। ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार यहाँ पर दोनों ही पार्टियां आपस में यहाँ पर अलग अलग तरीके से जीतो मेहनत करती नजर आ रही है आने वाले चुनाव को लेकर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस नजरिए से इसे देखा जाए। दूसरी तरफ देखिए हिमाचल में कांग्रेस की जीत और गुजरात में बीजेपी की जीत, दोनों ही पार्टियां जश्न मनाती नजर आ रहे हैं। बारी यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव के राज्यों को लेकर है, जिसको लेकर यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने कमर कस लिया है। तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसका सपोर्ट करती नजर आती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।